चुकी थी बच्चों मॉर्फोलॉजी और सबसे पहले हमने कर लिए थे पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट। याद है कौन कौन से थे पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट? कहां से शुरू किया था हमने? रूट कैप, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन, देन जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर रूट हेयर जोन एंड फिर आ गया था मेच्योर जोन। तो एब्जॉर्प्शन जो करता है वो सिर्फ रूट हेयर जोन करता है। उसके बाद हमने किए थे रूट सिस्टम, दैट इज रूट अलोंग विद इट्स ब्रांचेस इज नोन एज रूट सिस्टम एंड देयर इज 3 टाइप्स ऑफ द रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, देन फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। आज हमने इनकी दैट इज डिटेल करनी है। उस दिन मैंने आपको दिखाई थी रूट्स, आज हमने इसकी डिटेल्स करनी है एंड साथ में हमने करना है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, कि प्लांट है जो उसको रूट सिस्टम क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले देखो दैट इज फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। ये फंक्शंस है रूट सिस्टम के। क्या क्या फंक्शंस है रूट सिस्टम के? एक तो हो गया कि एंकर करता है प्लांट को इन द सॉइल। सेकंड फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गई वाटर एंड मिनरल्स की। थर्ड फंक्शन हो गया रिजर्व फूड स्टोर करना एंड फोर्थ फंक्शन है जो वो इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये हम बच्चे आगे जाके प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे ना, वहां पे आएंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब क्या होता है? हार्मोन्स। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में हार्मोन्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के भी हार्मोन्स होते हैं एंड दोज हार्मोन्स दे रेगुलेट द ग्रोथ। इसलिए रेगुलेट द ग्रोथ मतलब वो ग्रोथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो उसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो उनमें से नॉट ऑल द रेगुलेटर्स दे आर सिक्रेटेड बाय रूट, सम ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स दे आर सिक्रेटेड बाय रूट। तो ये याद रखना है फोर्थ फंक्शन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। 3 टाइप के रूट सिस्टम किए थे हमने, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो फर्स्ट है जो हमने करना है डिटेल में, दैट इज टैप रूट सिस्टम। फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम याद है मैंने क्या बताया था? टैप रूट सिस्टम हमने बोला था डाइकॉट्स में होता है। अराइज कहां से होता है? इट अराइजेस फ्रॉम, यस, इट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। रेडिकल से जो निकलती है वो प्राइमरी रूट होती है, लाइक दिस, थिक होती है वो, उस दिन दिखाई थी मैंने। दिस इज प्राइमरी रूट। ये जो प्राइमरी रूट है ये रेडिकल से निकली, थिक है एंड पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सॉइल। उसके ऊपर जो निकलती है वो निकलती है सेकेंडरी रूट्स, लाइक दिस। दीज आर द सेकेंडरी रूट्स। उसके ऊपर जो निकलती है वो होते हैं टर्शरी रूट्स। These are the tertiary roots. Tertiary roots। और उसके ऊपर बिल्कुल फाइन ब्रांचेस निकलती है, बहुत ज्यादा फाइन ब्रांचेस निकलती है, जिनको हम बोलते हैं रूटलेट्स। These are the रूटलेट्स। देखो कितना अच्छा रूट सिस्टम बन गया ये। These are the रूटलेट्स। तो क्वाटरनरी जो ब्रांचेस हैं उनको हम रूटलेट्स बोलते हैं, फाइनर ब्रांचेस होते हैं। इसके आगे इसकी कोई ब्रांच है जो वो नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया दिस इज द प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट है जो इट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल, इट इज थिक एंड इट इज लॉन्ग एंड डीप, इट पेनिट्रेट्स डीप एंड मेक द टैप रूट डीप फीडर्स। फिर उसके ऊपर निकली ये वाली सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट्स के ऊपर निकली टर्शियरी रूट्स, और टर्शियरी रूट्स के ऊपर निकली रूटलेट्स। रूटलेट्स है जो वो फाइनल रूट्स है, इसके बाद इनकी ब्रांचिंग है जो वो नहीं होती। अब एक चीज यहाँ पे एक वर्ड और नया सीखने आज आपको क्या है, देखो कि ये हमने बोला था ना दिस इज एपेक्स, ये रूट का है एपेक्स और ये है बेस, दिस इज बेस। तो जो रूट्स निकल रही है ना, जो बेस पे रूट्स है वो कौन सी है? मैच्योर रूट्स है। और जो इसके एपेक्स की तरफ रूट्स है, ये रूट्स कौन सी हैं? ये यंग रूट्स है। तो जो यंग रूट्स है दे आर टूवर्ड्स द एपेक्स,
और जो मेच्योर रूट्स है दे आर टूवर्ड्स द बेस। ये जो ऑर्डर होता है जिसमें जो यंगर चीज है दैट इज नियर द एपेक्स, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब होता है यंग, कोई भी, यहाँ पे हम रूट्स ले लें, मे बी लीव्स हो, मे बी ब्रांचेस हो, तो यंग जो चीज है, यंग जो ब्रांचेस हैं कुछ किसी भी चीज की, यंग ब्रांचेस, यंग स्पोर्स, कुछ भी है, यंगर टूवर्ड्स द यंगर ब्रांचेस या यंगर कोई भी चीज है, स्पोर्स भी हो सकते हैं, दे आर टूवर्ड्स एपेक्स, तो हम उसको बोलेंगे एक्रोपिटल। तो रूट्स के जो हमने किया दैट इज कि जो टैप रूट सिस्टम है उसमें, टैप रूट सिस्टम में जो ब्रांचेस हैं दे आर प्रेजेंट, branches are present in an acropital order, in an acropital order। acropital समझ आ गई, that is younger towards the apex, younger apex पे तो acropital। कैसे याद रखोगे आप, that is हमेशा याद रखना we are concerned with the younger ones, A से acro और A से ही apex, तो we are concerned with the younger ones। अगर यंगर एपेक्स पे है तो एक्रोपिटल, और इन कंट्रास्ट टू दिस अगर जो यंगर है दे आर टूवर्ड्स बेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिपिटल ना, आगे जाके आएगा। यहाँ पे मैंने आपको टर्म बता दी, बेसिपिटल ऑर्डर हो गया कि बेसी मतलब बेस, यंगर या यंगर ब्रांचेस है, स्पोज है, यंगर है जो, दे आर टूवर्ड्स बेस, तो उसको हम बोलेंगे बेसिपिटल ऑर्डर। यहाँ पे बेसिपिटल ऑर्डर नहीं, यहाँ पे क्या है, एक्रोपिटल ऑर्डर। तो ये हो गया टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम हमने बोला रेडिकल से अराइज होता है, डीप पेनिट्रेट करता है, तो इसलिए हमने इसको डीप फीडर्स है जो वो बोल दिया था, दे आर डीप फीडर्स। और ज्यादातर डाइकॉट्स है जो, सारे डाइकॉट्स में जो टैप रूट सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। तो ये तो बच्चे हमने नॉर्मल जो है ना वो की, दैट इज टैप रूट सिस्टम। अब हमने क्या करना है, हमने करना है मॉडिफिकेशंस, हमने करना है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। तो मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हो गया कि कोई रूट अगर अपने स्ट्रक्चर एंड अपना शेप है जो वो चेंज कर ले, और इसके अलावा जो हमने अभी फंक्शन किए इसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लगे, दैट इज रूट्स का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड सेकेंड उनका फंक्शन है एंकर द प्लांट, एंड थर्ड उनका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। अगर इनके अलावा वो कोई और फंक्शन करने लगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन है जो, ये क्या हो गया, दैट इज चेंज इन शेप and structure to perform, change in shape and structure to perform functions या to perform special functions, यहां पे लिख लो special functions other than absorption एंड फिक्सेशन, तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन। वन मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफिकेशन, गिव एनी वन मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट और गिव एनी वन मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई, दैट इज रूट्स है जो दे चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन अदर देन द एब्सॉर्प्शन एंड फिक्सेशन। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। सबकी हमने अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम हमने ऊपर बनाया, अब उसकी मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन में फर्स्ट मॉडिफिकेशन है फ्लैशी टैप रूट। फ्लैशी वर्ड जहां भी आ गया बच्चे, फ्लैशी का मतलब होता है इट विल स्टोर फूड।
तो जो रूट है, रूट विल स्टोर फूड, becomes thick and fleshy, it will become thick and fleshy. मोस्टली बच्चे जो फूड स्टोर होता है ना, ये स्टोर होता है, फूड गेट स्टोर्ड इन प्राइमरी रूट। जो थिक थी ना वही रूट है जो वो फ्लैशी हो जाती है, और फूड है जो वो स्टोर करेगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैशी टैप रूट। तो जब ये फ्लैशी होती है टैप रूट, तो ये डिफरेंट शेप से ले लेती है, एंड इट बिकम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो अकॉर्डिंग टू शेप्स हम फ्लैशी टैप रूट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है कोनिकल, दूसरी है फ्यूजिफॉर्म, तीसरी है नेपिफॉर्म, एंड चौथी है ट्यूबरस। चौथी है ट्यूबरस। तो समझ आया क्या है कि जो प्राइमरी रूट है, इट गेट स्वोलन, इट गेट थिक एंड फ्लैशी बाय स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये स्वोलन हो गई और फूड स्टोर किया, इसको हमने बोल दिया फ्लैशी टैप रूट। शेप के बेस पे कोनिकल, कोनिकल है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी कोन लाइक, लाइक दिस। कोन ऐसा ही होता है ना, देखो। तो प्राइमरी रूट है जो इसने फूड स्टोर कर लिया, फूड स्टोर करके ये कोन लाइक हो गई, तो इसको हम बोलेंगे कोनिकल। दैट इज प्राइमरी रूट स्टोर्स फूड एंड बिकम्स कोन लाइक, एंड बिकम्स कोन लाइक। दैट इज ऊपर से ब्रॉड है और नीचे जाते जाते ये नैरो होती गई, तो इसको हम कोनिकल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है कैसा, कोई रूट देखिए ऐसी, रोज देखते हैं हम, दैट इज कैरेट। ऐसी होती है ना कैरेट, इसके ऊपर बस ऐसे लीव्स लगे होते हैं। वैसे जो हमारे घर में आती है तो वो तो विदाउट लीव्स होती है, यही शेप होती है उसकी, कैरेट। अब कैरेट का जो बोटेनिकल नेम है ना बेटे, कैरेट का बोटेनिकल नेम है डेक्कस कैरोटा, डेक्कस कैरोटा। तो हमने क्या था कि ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल, और दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया। तो कोनिकल की जो इजी एग्जांपल है दैट इज कैरेट, कैरेट इज डेक्कस कैरोटा। सेकेंड है फ्यूजिफॉर्म। जो फ्यूजिफॉर्म है, फ्यूजिफॉर्म में बच्चे दैट इज कि जो मिडल पोर्शन है ना वो ब्रॉड होता है, देखो लाइक दिस। मिडल पोर्शन ब्रॉड है और बेस भी नैरो है एंड एपेक्स भी नैरो है, तो ये स्पिंडल शेप हो जाती है। प्राइमरी रूट स्टोर्स द फूड एंड बिकम स्पिंडल शेप्ड, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूजिफॉर्म। कोई ऐसी बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, इसकी एग्जाम्पल है रेडिश, इसकी एग्जाम्पल है रेडिश। रेडिश है जो, इसका बोटेनिकल नेम होता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है रेफिनस सेटिवस। रेडिश, रेडिश का बोटेनिकल नेम है रेफिनस सेटिवस। रेडिश है ना बच्चे, ये फैमिली ब्रासिकेसी को बिलोंग करती है। हालांकि यहाँ पे आपको फैमिलीज नहीं करनी, बट मॉर्फोलॉजी के एंड में जाके हमें ये सारी फैमिलीज करनी है, तो मैं आपको शुरू से ही थोड़ा बहुत फैमिलीज के बारे में बताती जाऊंगी, ताकि यू बिकम फेमिलियर विद दीज फैमिलीज फ्रॉम द स्टार्टिंग। फैमिली है इसकी ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी, ये आगे जाके हमने फैमिली करनी भी है। आगे आ गया नेपिफॉर्म। जो नेपिफॉर्म है, नेपिफॉर्म में देखो बच्चे, जो रूट है प्राइमरी रूट, इट विल स्टोर फूड एंड फूड स्टोर करके ये हो जाएगी ग्लोबुलर इन शेप। प्राइमरी रूट क्या हो गई, इट स्टोर्स द फूड एंड बिकम्स ग्लोबुलर इन शेप, तो इसको हम बोलेंगे नेपिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल्स हैं, एक तो आपने देखा होगा ऐसा टर्निप,
और देखी होगी आपने बीट रूट, चुकंदर जिसको हम बोलते हैं। तो टर्निप है जो, इसका बोटेनिकल नेम है ब्रासिका रापा, ब्रासिका रापा, RAPA। बीट रूट का बोटेनिकल नेम है बीटा वल्गैरिस, बीट रूट का बोटेनिकल नेम है बीटा वल्गैरिस। तो जो टर्निप है ब्रासिका, ब्रासिका जीनस हो गया, तो ब्रासिका है तो इसकी फैमिली भी क्या हो जाएगी, ब्रासिकेसी। तो इसकी भी फैमिली क्या है, ब्रासिकेसी है, ब्रासिकेसी। एंड फिर आ गया हमारे पास ट्यूबरस। ट्यूबरस में जो रूट है, प्राइमरी रूट है, उसने फूड स्टोर किया और उसकी कोई डेफिनेट शेप है जो नहीं बनेगी, नो डेफिनेट शेप, तो हम उसको बोल देंगे ट्यूबरस रूट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है मिराबिलस जलापा, मिराबिलस जलापा। मिराबिलस है जो बच्चे आपने कभी देखा नहीं होगा, फ्लावर्स होते हैं इसके सुंदर से, तो मिराबिलस जलापा इसकी रूट की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लेना और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो हमने किया दैट इज फ्लैशी टैप रूट। फ्लैशी टैप रूट क्या होगी, प्राइमरी रूट स्टोर द फूड and becomes thick and fleshy. It takes various shapes. According to shape, it is of 4 types. That is conical, fusiform, napiform and tuberous. जो conical है, conical में it becomes cone-like. For example, Dacus carota. Fusiform में it becomes spindle shaped. For example, this is raffinus, radish. Napiform में it becomes globular. एंड टर्निप हो गई, बीट रूट हो गई एग्जाम्पल। ट्यूबरस में ये की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मिराबिलस जलापा। अब एक चीज और समझो यहाँ पे बच्चे, देखो ये हमने रूट बनाई थी, ये बनाया था रूट सिस्टम, तो ये रूट सिस्टम बनाया। अब हमने बोला कि इस रूट में ये फूड है जो वो स्टोर हो गया, तो ये जब फूड स्टोर हो गया प्राइमरी रूट में, तो सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी जो रूट्स है वो कहाँ गई, है ना। तो गाजर पे, मूली पे आपने ऐसे छोटे छोटे से बाल देखे होंगे, ऐसे करके होते हैं ना छोटे छोटे से बाल, तो वो उसकी रिड्यूस्ड सेकेंडरी रूट्स होती है। आगे उनकी ब्रांचिंग नहीं होती, टर्शरी क्वाटरनरी नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी रूट ही फूड स्टोर करने में लग जाते हैं। तो जो उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें गाजर के ऊपर, मूली के ऊपर दिखते हैं, तो वो उसकी क्या होती है, सेकेंडरी ब्रांचेस होती है। ये एमसीक्यूज में आएगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हमने कर ली, दैट इज फ्लैशी टैप रूट। सेकेंड मॉडिफिकेशन हमने करनी है, सेकेंड मॉडिफिकेशन है दैट इज नॉड्यूलेटेड टैप रूट। सेकेंड है नॉड्यूलेटेड टैप रूट। नॉड्यूलेटेड टैप रूट हो गई, तो नॉड्यूलेटेड टैप रूट में नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, है ना। तो फैमिली लेग्यूमिनोसी में ना बच्चे ऐसे करके पूरा ऐसे प्राइमरी रूट सिस्टम होगा, ये प्राइमरी रूट सिस्टम हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नॉर्मल रूट सिस्टम है जो इनके पास प्रेजेंट है, बट इन रूट्स के ऊपर हियर एंड देयर, प्राइमरी के ऊपर भी, सेकेंडरी टर्शरी के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स। तो ये जो नोड्यूल्स है ऑन द रूट्स, these nodules bear nitrogen fixing symbiotic बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम। तो ये जो नोड्यूल्स है ना बच्चे, इनके अंदर बैक्टीरिया है विच इज सिम्बायोटिक, उसका नाम है राइजोबियम। ये एटमॉस्फेयर से जो फ्री नाइट्रोजन है वो लेके उसको फिक्स करते हैं सो दैट प्लांट कैन यूज इट। तो रिलेशनशिप सिम्बायोटिक है, तो बैक्टीरिया को भी फायदा होगा और प्लांट को भी फायदा होगा। तो ये जो नोड्यूल्स है दे आर ऑफ पिंकिश कलर।
तो ये पिंक कलर की नोड्यूल्स होती है. इन द नोड्यूल्स देयर आर प्रेजेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन. तो ये हो गई नोड्यूलेटेड रूट्स. थर्ड जो हमने करनी है इसमें, थर्ड रूट्स है जो दे आर निमैटोफोर्स. थर्ड रूट्स है जो दे आर निमैटोफोर्स, या इनको हम बोलते हैं एरोफोर्स, या इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स. तो निमैटोफोर्स, एरोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती है पहले समझो. देखो कि जो मार्शी एरियाज है, मार्शी एरिया समझते हो क्या है? कि जहाँ पे मार्शी एरियाज होते हैं जहाँ पे दलदल को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पानी है सॉइल के अंदर. जो पानी है सॉइल के अंदर वो बियॉन्ड इट्स फील्ड कैपेसिटी है. मतलब कि जहाँ पे पानी बियॉन्ड फील्ड कैपेसिटी हो जाता है वहां पे एयर है जो वो बबल आउट हो जाती है. तो सॉइल है जो, ये मैं बनाती हूँ सॉइल, दिस इज सॉइल. सॉइल है जो इसमें पानी ज्यादा है और पानी ज्यादा होने की वजह से एयर क्या हो गई, बबल आउट हो गई. अब हुआ क्या, क्योंकि रूट्स है जो वो सॉइल के अंदर है. तो रूट्स है ना जो वो कहाँ है, वो सॉइल के अंदर है, लाइक दिस. है ना. अब अंदर उनको क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि ये क्या है, मार्शी एरिया है, मार्शी एरिया. तो मार्शी एरियाज में अंदर ऑक्सीजन है जो वो एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से बबल आउट हो जाती है. अब इन रूट्स को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बट उनको ऑक्सीजन तो चाहिए है ना रेस्पायर करने के लिए. तो इसलिए ये जो रूट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये सॉइल से ऊपर आ जाते हैं वर्टिकली. दे कम अबव द सॉइल वर्टिकली लाइक दिस. कहीं से भी निकल आएंगे, किसी से भी, लाइक दिस. ठीक, लाइक दिस. तो ये क्या हुई, दैट इज ये आ गई सॉइल से बाहर, अबव ग्राउंड आ गई. ये ग्राउंड थी ना, ये अबव ग्राउंड आ गई. तो ऐसी रूट्स जो पहले पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो, बाद में नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बन जाए, तो उनको हम बोलते हैं एपोजियोट्रॉपिक. अब ये क्यों बाहर आए, इन्होंने क्या लेना था, ऑक्सीजन लेनी है, रेस्पायर करना है. तो इनके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बच्चे इनके ना टिप्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परमानेंटली ओपन पोर्स होते हैं. These permanently open pores are present on the apices and these permanently open pores are known as lenticels. तो lenticels है जो they are always meant for exchange of gases. They are always meant for exchange of gases. तो जो roots है वो क्या हुई, they come vertically above the substratum. On their tips there are present permanently open pores known as lenticels, and these lenticels they are meant for exchange of gases. These roots are apogeotropic. Apogeotropic होता है, that is first they are positively geotropic and later on they becomes negatively geotropic. तो nematophores हैं जो they are present in mangrove vegetation. तो nematophores हैं जो वो हम लिख सकते हैं, that is these roots are found in swampy areas लिख सकते हो, या फिर कौन से एरियाज, मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होंगे. दे कम आउट ऑफ द ग्राउंड vertically. And bear permanently open pores, lenticels on their tips, which are meant for exchange of gases.
ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार आपको सब्जेक्टिव में इसके ऊपर नोट लिखना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है? सोनर्शिया। एग्जाम्पल क्या है इसकी? सोनर्शिया है, राइजोफोरा है, सोनर्शिया एंड राइजोफोरा। एक और है हेरिटियारा। हेरिटियारा, ठीक। तो बच्चे ये जो हमने की, दैट इज आज हमने कर लिया फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के हमने फंक्शंस किए, 4 फंक्शंस किए, एब्जॉर्प्शन, एंकरेज, स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर हमने किया कि ये टैप रूट सिस्टम है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट एंड फाइनल आर द रूटलेट्स। फिर हमने किए दैट इज जो ब्रांचेस हैं टैप रूट सिस्टम में, दे आर प्रेजेंट इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर होता है यंगर टुवर्ड्स द एपेक्स। फिर हमने क्या, दैट इज टैप रूट की मॉडिफिकेशन में फर्स्ट हमने की फ्लैशी टैप रूट, जिसमें प्राइमरी रूट विल स्टोर द फूड एंड गेट फ्लैशी एंड swollen एंड थिक डिपेंडिंग अपॉन शेप। कोनिकल है, फ्यूजिफॉर्म है, नेपिफॉर्म है या ट्यूबरस है। कोनिकल की क्या एग्जांपल थी? कैरेट, डैकस कैरोटा। फ्यूजिफॉर्म की रेडिश, रेफिनस, सेटिवस। देन ग्लोबुलर की टर्निप एंड बीटरूट। टर्निप है ब्रासिका रापा एंड बीटरूट है बीटा वल्गैरिस। जो टर्निप एंड रेडिश है दोनों बिलोंग करते हैं फैमिली ब्रासिकेसी को। और जो है ट्यूबरस, उसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मिराबिलस चिलापा। सेकेंड हमने की नॉड्यूलेटेड टैप रूट। नॉड्यूलेटेड टैप रूट है जो दे आर प्रेजेंट इन फैमिली लेग्यूमिनोसी। पल्सेस की फैमिली होती है, नाइट्रोजन रिच ये फूड बनाते हैं। तो इनकी रूट्स है जो इनके पास नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है। दीज नोड्यूल्स दे बियर द nitrogen fixing rhizobium bacteria. They fixes the atmospheric free nitrogen. They are pinkish in color. फिर आ गए नेमेटोफोर्स या एरोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स, क्योंकि ये प्लांट के लिए क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। दैट इज दे ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज और मार्शी एरियाज वेयर द ऑक्सीजन दैट बबल आउट ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर। दीज रूट्स दे कम अबव द ग्राउंड वर्टिकली and bear at their tips lenticels which are permanently open pore and are meant for exchange of gases. तो आज हमने डिस्कस किया मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स।